आज जो आप लोगों की वर्कशीट आई है क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन, यानी कि आप लोगों को घनमूल निकालना है एस्टिमेशन से, यानी कि अंदाजे से। तो इसमें जो है क्या करते हैं हम, जो भी संख्या हमें दी जाती है उसको पहले पीछे की तरफ से तीन तीन पेयरिंग करते हैं, तीन तीन के जोड़े बनाते हैं, उसके बाद इसे हल करते हैं। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले ये तो पता ही होना चाहिए कि 1 से लेकर 10 तक का घन क्या है। ये तो इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा हर हाल में, ठीक है, इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो ये अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो इस वर्कशीट को आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे 1 का घन जो है, 1 का जो क्यूब होता है, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, और इसी तरह से ये सारे चलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्यूब घन कहते हैं। उसके बाद जो है आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है, ये भी आप लोग अपनी कॉपीज़ में कर लेना। ये जो दिया हुआ है आप लोगों को सबको पता ही है। ये राइट यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर व्हेन क्यूब रूट ऑफ द नंबर्स विल बी कैलकुलेटेड। अगर राइट यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर व्हेन क्यूब रूट ऑफ द नंबर्स विल बी, इसका अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा वो हमें बताना है, ठीक है। जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट मतलब इस तरह से 4096 और इसके अंदर हम लिखेंगे 3 इक्वल टू, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं ये देखो, हम इसकी पहले पेयरिंग करेंगे पीछे से, तीन तीन के जोड़े, ये अकेला रह गया, इसे अकेले रहने दो कोई बात नहीं, ठीक है। 096, तो देखो 96 किसके बीच में आ रहा है, 96 आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो हमें लेना छोटा नंबर, यानी कि इसका पीछे आ जाएगा 4। अब ये 4 आ गया तो 4 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो अब हमें लेना है छोटा नंबर 8 और 1 में से, यानी कि 1 जो है छोटा है, तो इसके आगे आ गया 1, तो इसका यानी कि क्यूब रूट हो गया है 14, ठीक है। इसका क्यूब रूट हो गया 14। इसी तरह से आप सेकंड कर सकते हो ये वाला। तो देखो ये कैसे करेंगे, तो इसमें आपको क्या बताना था, इसका आ गया आपका क्यूब रूट 4096 का जो क्यूब रूट आया है आपका आया था 14। तो इसमें आपको बताना था यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर व्हेन क्यूब रूट ऑफ द नंबर्स विल बी कैलकुलेटेड। तो इसका यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर है, ये वंस होता है, ये टेंस होता है, ठीक है। ये वंस है, ये टेंस है, लास्ट वाला नंबर जो वंस कहलाता है, तो इसका यूनिट प्लेस में क्या आया, नंबर 1, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड देखो, इसका अगर हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, 59310 का, 59319 है ये, 59319 का क्यूब रूट निकालना है। पहले ये देख लो लास्ट में क्या है, लास्ट में है 9 जो कि इसमें आता है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 9। अब इसके आगे कौन सा नंबर आएगा, ये देखो, ये 3 हो गए अलग, अब बचा है 59, तो 59 किसके बीच में आ रहा है, ये 2 अपने अलग बचे हैं, तो 59 जो है बेटा इन दोनों के बीच में आएगा। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 4, तो इसके आगे हम 4 लगा देंगे, तो ये 49 का क्यूब रूट है। तो इसका यूनिट प्लेस कौन सा है, यूनिट प्लेस है इसका 9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर 49 कितना आ गया, 9, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं पूरी स्टेटमेंट, यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर 49 इक्वल टू 9, इस तरह से, ठीक है। अब इसका देखो थर्ड कर लेते हैं, सी। हमें निकालना है 97336 का क्यूब रूट। तो इसके पहले 3 जोड़े बना लो, पीछे से बनाने, 3 ये इसके जोड़े बन गए और ये 2 अकेला बच गया। तो 336 किसके बीच में आ रहा है, सिर्फ लास्ट वाले नंबर पर फोकस करना है, सिर्फ लास्ट वाले नंबर पर, लास्ट वाले डिजिट पर फोकस करना है। 6 है तो यहाँ 6 किस में आ रहा है, इसमें, तो ये किसका आ रहा है क्यूब, ये है 6 का, ठीक है। उसके बाद 97 अकेला बच गया, तो 97 किन के बीच में आ रहा है, 97 आएगा इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 4, तो हम 4 लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है इन्होंने, ये तो क्यूब रूट निकला है, पूछा है यूनिट प्लेस, तो हम लिखेंगे यूनिट प्लेस ऑफ द डिजिट, यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर 46 इक्वल टू 6, ठीक है, इस तरह से, राइट। अब देखो डी कर लो, अब ये डी है, डी क्या है, 166375, 3 के जोड़े बनाओ, ये पीछे आया 375, 5 है पीछे, है ना, तो 5 किस में आ रहा है, ये रहा 5 वाला, तो यहाँ आ गया 5। उसके बाद है 166 किसके बीच में आएगा,
इन दोनों के बीच में आएगा 166, क्योंकि 125 के बाद है ना, तो 166 166 उनके बीच में आएगा और छोटा नंबर है 5, तो यहाँ 5 आएगा। तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगी, यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर 55 इक्वल टू 5। ठीक है, अब उसके बाद ई देखो, ये सारे ऐसे ही होंगे बेटा, कोई अलग नहीं है, सब एक जैसे ही है। ई है 2 8 7 4 9 6, दो दो के जोड़े बना लिए। अब देखो 6 किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में 6 आ गया। अब 287 जो है किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में 287, और छोटा क्या है इन दोनों में से, 6 है। ठीक है, छोटा नंबर, इधर वाले नंबर देख लो 6 है, इधर वाले भी देख लो 216 छोटा है, तो इसके सामने वाला नंबर लेना है हमें 6। ठीक है, तो 66 हो गया। और यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर 66 क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, यूनिट प्लेस मतलब लास्ट का नंबर, जैसे हमने वर्गमूल में स्क्वायर रूट में किया था वैसे ही यहाँ क्यूब रूट में कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद है आपका, उसके बाद आपका है क्यूब रूट निकालना है आपको 14887। तो 148877, तीन तीन के जोड़े बनाओ। ठीक है, तो ये क्यूब रूट निकालना है। पीछे क्या है 7, तो 7 किस में आ रहा है, ये रहा। ठीक है, 7 बस हमें ये चेक करना होता है लास्ट वाला कि 7 किस में आता है। देखो इसके पीछे भी 7 है ना, तो ये आपका आ जाएगा 3। उसके बाद आपका बच रहा है ये वाला इतना नंबर 148 है ना, तो 1 किसके बीच में आ रहा है, इनके बीच में, तो इसमें छोटा कौन सा है 5, तो ये आ गया 5। तो हम लिखेंगे यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर 53 क्या है, 3 है। यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर 53 इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो अब उसके बाद होगा ये उसके बाद है आपका 175 616, तो लास्ट में 6 है, तो ये रहा 6 में आता है, और बीच में है 175 जो कि इनके बीच में लाई करता है, यानी कि 5 आएगा यहाँ पर। तो फिर लिख देंगे हम ये यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर, कौन सा नंबर है 56, ये पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे, यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर 56 इक्वल टू 6। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। उसके बाद है आपका ये वाला h बचा है आपका, h है 91125, इसका क्यूब रूट निकालेंगे पहले, तो लास्ट में 125 का एक ग्रुप बनेगा और 91 का अलग ग्रुप बनेगा। तो ये आता है 5 के, देखो 5 है लास्ट में, तो 5 इसमें आ रहा है, यानी कि 5 में नीचे 91 है, 91 जो आ रहा है इन दोनों के बीच में लाई करेगा, छोटा कौन सा 4। तो हम लिख देंगे यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर 45 इक्वल टू 5, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, बस ये इस तरह से आपको करने थे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझाएं क्यूब रूट निकालते कैसे, एस्टिमेशन कैसे निकाल जाते हैं। मैं ऊपर आपको समझाई चुकी हूँ कि किस तरह से क्यूब रूट निकालते हैं। ठीक है, उसको मैंने उसी तरीके से समझा दिया। इस चीज़ को आप लोग किसी भी तरह से निकाल रूट है कैसे निकालते हैं, ये देखो यहाँ पर
यहाँ पे देखो 11769 है, ठीक है। पहले तो आप लोगों को एक से लेकर क्यूब तक की जो काउंटिंग है वो तो आनी चाहिए। तो वो जो ऊपर मैंने करा है बिल्कुल सेम उसी तरह से इस वाले को भी करना है। तो कैसे करेंगे ये देखिए। इसकी जो है ये जो टेबल है, ये टेबल तो आप लोगों को याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें पहला जो है, पहला आपका 11769 क्या है, क्यूब रूट ऑफ 11769, यही है ना बेटा, 11769, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि 9 इनके जोड़े बना लो, 769 का अलग, इसका अलग। तो 9 किस में आ रहा है, इसमें, यानी कि 9 में आ रहा है। और 11 किसके बीच में आएगा, 11 आएगा आपका, देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब होता है 27, यानी कि 3 आएगा। तो ये इसका बस ये क्यूब रूट निकल गया आंसर, ठीक है। उसके बाद में आपका है, उसके बाद में आपका आ रहा है क्यूब रूट 195112। तो इसके पहले ये जोड़े बनेंगे, ये 112 का अलग और 195 का अलग, 112 का अलग और इसका अलग, ठीक है। तो पीछे आ रहा है 2 किस में आ रहा है, 8 वाले में, ये देखो। तो 8 आ गया और 195 आ रहा है इनके बीच में। तो इससे छोटा कौन सा है, 5। तो ये इसका क्यूब रूट निकल गया आंसर। अब उसके बाद है 29791, 2 ये आपका 3 है, 29791। तो इसके जोड़े बनाओ, 3 के ये होगा। 1 किस में आ रहा है, ये आपका 1 आएगा, 791 है, तो 1 में ही आता है, तो इसका पीछे तो 1 ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद है 29। तो 29 किसके बीच में आएगा, देखो 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब जो होता है 27 होता है, और 4 का क्यूब जो होता है 64। तो ये 3 आएगा यहाँ पर, क्योंकि छोटा उससे वही है। आप टेबल देखोगे ये वाला तो समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद है 50653, 50653 का है, 50653, इसका क्यूब रूट निकालना है। पीछे से 3, फिर ये, तो 3 जो है इसमें आ रहा है 7 में, ठीक है। बस पीछे का नंबर चेक करना है इनसे, जिसमें वो आ रहा है उसका नंबर लिख देना है। तो ये अकेला बच गया 50 किसके बीच में आ रहा है, 50 इन दोनों के बीच में आएगा, और छोटा कौन सा है, 3। तो इसका 37 का ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका 38 90 17, 38 90 17, ठीक है। इसका क्यूब रूट निकालना है आपको, ठीक है। तो ये पीछे से 3 नंबर लिए, फिर ये लिए, तो 7 किसके बीच में आ रहा है, 7 है 3 के, 3 में वाले में आता है, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तब 27 आता है, 7 लास्ट में इसी में आता है, ठीक है। अब बचा है आपका 389। तो 389 इन दोनों के बीच में आता है, यहाँ 7 था, 3 था, ठीक है। और ये 387 इन दोनों के बीच में छोटा कौन सा, 7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है आपका 37 32 48, 37 32 48, ये इसका क्यूब निकालेंगे। ये देखो ये 3 के जोड़े बन गए। 8 किस में आ रहा है, 2 में, और 373 इनके बीच में आएगा, यानी कि छोटा कौन सा है, 72 है इनके बीच में, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद है आपका 85 73 75, ये है आपका, ये है 85 देखो 85 73 75, 3 के जोड़े बनाएंगे तो 5 तो 5 वाले में ही आता है, जब 5 का क्यूब करते हैं। तो 857 किसके बीच में आएगा, देखो 9 का क्यूब अगर हम करेंगे, 7 का क्यूब करो, 7 7 सा 49 है ना, और फिर 7 का क्यूब करेंगे
तो 343। तो 8 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 8 का क्यूब 8 8 64 और फिर 8, तो कितना आएगा, 8 4 32। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए तभी आप कर सकते हो। 512, तो यानी कि ये जो आ रहा है नंबर आप लोगों का 857, 9 और 10 के बीच में आएगा। छोटा कौन सा है, 9 है, तो ये इसका आंसर 95 इसका क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 729 आएगा इसका, 9 9 81 और फिर 9, तो 729 जो आएगा, 729 और 1000 के बीच में लाई करता है और छोटा है 9। ठीक है, तो लास्ट वाला है 10648, इसका क्यूब रूट निकालना है 10648। 3 के जोड़े बनाओ, ये बन गया, फिर ये बन गया। तो 8 तो आता है आपका 2 से, ठीक है, 2 के क्यूब रूट करेंगे तब 8 आता है। बस हमें पेयरिंग तो करनी है 3 3 की, लेकिन फोकस करना है सिर्फ लास्ट वाले नंबर पर। अब ये 10 है, 10 किसके बीच में आएगा, 3 का जो 2 का क्यूब है वो तो 8 होता है और 3 का क्यूब होता है 27, तो इन दोनों के बीच में लाई करता है, छोटा कौन सा है, 2, तो ये आ गया आपका 22 इसका आंसर, ये इसके क्यूब रूट निकल गए। बस ये इसी तरह से आप लोगों के क्वेश्चन करने थे। आई होप आप लोगों को ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो आप लोग अपनी वर्कशीट कीजिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।